ही उचित था। हरे कृष्ण। हम्म। अश्वत्थामा ने गलत काम किया था। उसने एक तो पांडवों के पुत्रों की हत्या की, एक ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने इतना घृणा कार्य किया था, और वो भी सोए हुए बच्चों की हत्या की। और वो तो छोड़िए, बाद में और वो उत्तरा के घर में भी आश्रय भेजता है। तो इसलिए उसको पशु कहा गया, क्योंकि पशु ने ऐसा कोई काम किया तो चलता है, लेकिन जिसकी चेतना इतने ऊपर तक पहुंची है, उस व्यक्ति ने ऐसा घिनौना कार्य करना, ये शास्त्र को मंजूर नहीं है। और इसलिए यहाँ पे श्रीधर स्वामी भी उसको पुष्टि दे रहे कि ऐसे जनरली पशु की तरह बांध नहीं सकते ब्राह्मण को, क्योंकि लेकिन कार्य ऐसा किया उन्होंने। तो इसलिए सब आचार्य क्या कर रहे हैं, पुष्टि दे रहे हैं, हाँ? कि ऐसा किया जो है वो सही है। नहीं तो जनरली ऐसा शास्त्र में अलाउड नहीं है कि किसी को, ब्राह्मण के पुत्र को ऐसा बांध के रखना अलाउड नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे श्रीधर स्वामी को भी रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट, शिबिराय निनिशांतम रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुंबला प्राभर्जुनां प्राकुपितो भगवान अम्बुजे क्षणः। संधि प्रभु पढ़िए, संधि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन को इस प्रकार कहा। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि श्री भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा श्री भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं है। श्री भगवान दिव्य है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। चूंकि वे पूर्ण है, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। तो जैसे अभी हमारा नरसिंह लीला हो चुका है, तो नरसिंह देव के एक आंखों में बहुत गुस्सा था और दूसरी आंखों में प्रहलाद के प्रति क्या था, प्रेम था। जैसे प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन टेम्पल में आए, उनको गर्म पानी चाहता नहाने के लिए, उन्होंने गर्म पानी था नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले, यू हैव बिल्ट सो मच टेम्पल, इतना बड़ा टेम्पल बनाया, गर्म पानी नहीं है। तुरंत वो ढूंढ रहे, इतना डांटे थे, जो आया उसको डांटे थे, जो आया उसको डांटे थे। फिर फाइनली गर्म पानी ला के दिया, शांत हो गया। और सडनली उनका चेहरा देखा लोगों ने, नॉर्मल हो गया। पहले इतना गर्म हो गए थे, इतना गुस्सा दिखाया, सडनली नॉर्मल। बोले ऐसा कैसा हो गया? क्योंकि प्रभुपाद जी का गुस्सा जो था वो सिखाने के लिए कि आपको कैसे व्यवस्था करनी चाहिए। तो उनको एक्चुअली खुद को गर्म पानी की कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो सोचा अगर कोई सीनियर व्यक्ति आया और इन्होंने गर्म पानी दिया तो वो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी गुस्सा दिखा रहे थे। अगर उनको सच में गुस्सा आता तो नॉर्मल कैसे हो जाते थे, इमीडिएटली नहीं होते। इमीडिएटली प्रभुपाद जी नॉर्मल। कितनी बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद ने सडनली इतना गुस्सा दिखाया और सडनली वो देखिए कि तो नॉर्मल हो गए। क्योंकि भगवान और उनके भक्त दोनों क्या है, आध्यात्मिक लेवल पे है। नेक्स्ट, मैनम प्रार्थसी तम तम ब्रह्म बंधुम इमं जहि यो साव अनगसः सुप्तान अवधिन निशि बालकान। आदिशक्ति माता जी पढ़ी अभी।
सोनिया, अच्छा, तो वो दाल ले लियो, वो बिना भूख के। बढ़िया। हाँ। ये अश्वत्थामा को, हरे कृष्णा। हाँ बंद हाँ पढ़िए, आवाज आ रहा है। माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। श्लोक था ना बिल्कुल। आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है क्या? मेरा नहीं है प्रभु जी, दूसरे किसी का आवाज आ रहा है। किसी के- हाँ बढ़िया, 35 वर्ष 35 श्लोक हाँ, तात्पर्य और यस यस प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्मा बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य, ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उस ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यकता योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहिए, तो चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताया है, और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने कितना क्लियर समझाया कि जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, उसका बेटा प्रिंसिपल थोड़ी बनना है, या कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का संबंधी बोल सकते हैं जब तक क्वालिफिकेशन। उसी तरह से जब तक कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्मा है, लेकिन उसके कुल उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो वेद पाठा वेद ब्रह्म जानते थे ब्राह्मण। उसी तरह से अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा नहीं, लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण है। ब्राह्मण के गुण क्या है, पठन पाठन यजन याजन और लोगों को कल्याण करना, बस ये उनका मेजर गुण होता है। भाई लोगों को भगवान के बारे में कथा सुनना, मतलब जनरली जो वैष्णव होता है वही ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान के बारे में लोगों को बता रहे हैं, भगवान से उनको संबंध स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे उस व्यक्ति का परम कल्याण होने वाला है। तो यहाँ पे अश्वत्थामा बोले ब्राह्मण कुल में जन्मा है, लेकिन उसने धर्मों के विरुद्ध कार्य किया, इस सोए हुए बच्चे को मारा है, गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला है, उसके पास जो विद्या है उसका दुरुपयोग किया है। इससे विद्या किसी को देनी नहीं चाहिए, जो अयोग्य व्यक्ति है उसको विद्या देनी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो क्षत्रिय जैसे युधिष्ठिर महाराज है, युधिष्ठिर महाराज कितने महान भक्त थे भगवान के। युद्ध के शुरुआत में उन्होंने जाके पितामह भीष्म के चरण छुए और उनको बोला कि आपकी आज्ञा है क्या मुझे। तो भीष्म ने बोला कि मेरी आज्ञा से तुम विजय होने वाले, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं लेते तो तुम हार जाते थे, लेकिन तुमने मेरा आशीर्वाद ले इससे भले मैं तुम्हारे शत्रु पक्ष में हूँ, विजय तुम्हारी होगी, और दुर्योधन ने मेरा आशीर्वाद नहीं लेते उसकी पराजय होगी। देखिए धर्म का पालन करने का क्या फायदा होता है कि शत्रु पक्ष वाले भी आपके हित चिंतक, महाराज के हित चिंतक शत्रु पक्ष वाले भी थे सभी लोग, लेकिन कुछ कारणवश उनको शत्रुवश में रहना पड़ा, लेकिन उनका हृदय कहाँ था, युधिष्ठिर महाराज के पास था। क्योंकि इतने से चलते थे, क्षत्रिय होके भी उनको कितना धर्म का नॉलेज था, इसलिए भगवान के प्रिय भक्त बन गए, सभी ब्राह्मणों के प्रिय भक्त बन गए, सभी देवताओं के प्रिय थे, सभी ऋषियों के क्या थे, वो प्रिय थे। तो व्यक्ति गुणों से प्रिय बनता, क्या बनता है। विदुर जी
विदुर जी तो दासी पुत्र, लेकिन कितने प्रिय थे सबको, क्योंकि धर्म से चलते थे, है ना। भागवत में उनका नाम है, विदुर मैत्र संवाद है। तो इसलिए हमें दिव्य गुणों की निर्मित करना है, और कलयुग में उसके लिए भगवान का नामस्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नामस्मरण और श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चैतामृत का नित्य नियम से पठन करना। नेक्स्ट लेना, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरहतम गीतम नारिपुम हन्ति धर्मवेद। द्वैपायन को पढ़िए आप, अनम्यूट। हाँ पढ़िए पढ़िए। हमरा जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, मनोरोगी, सोया हुआ, डरा हुआ या रथहीन हो। ना ही वो किसी बालक, स्त्री, मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य, धर्म के ज्ञाता योद्धा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारता जो प्रतिरोध न करे। प्राचीन समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, तो उसे कभी भी मारा नहीं जाता था। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम है। पूर्व काल में भी कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठ होती है। बैटरी क्यों नहीं चला रही? लाइट गया, चलेगा? बैटरी कनेक्ट नहीं, दिखा नहीं रहा है चार्जिंग। नहीं, चार्ज नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है। चार्जिंग दाखवत नाही, एक मिनिट। नाही दाखवत, एक मिनिट। क्यों नहीं हो रहा है? इसमें प्रॉब्लम है। चार्जिंग भरपूर आहे नाही, किती जैसा ये बाहर है। बाहेरच्या ह्याच्याकडून मध्ये ठीक है, ब्रेक में जाते हैं। अब जरा देखना होगा चार्जिंग हो रही है। तो धर्म के प्रिंसिपल जानने वाला व्यक्ति जैसे पितामह भीष्म है, वो इतने महान योद्धा क्यों थे? कितने रूल थे उनके कि अगर कोई मुझे पीठ दिखा के भगाया तो मैं मारूंगा नहीं, उसका कुछ शतरंज सिखाएगा तो मारूंगा नहीं, उसका रथ टूट गया तो मारूंगा नहीं, और स्त्री है तो मारूंगा नहीं, अगर उसने मेरी शरण ली तो नहीं मारूंगा। अगर वो कोई पिता विष्णु, अगर कोई योद्धा मेरे सामने आके मेरी शरण ले रहा है, मैं उसको मार नहीं सकता। क्या क्षत्रिय थे? अभी तो सब अधर्मी लोग हैं, किसी को भी कभी भी मार सकते। तो क्षत्रिय की अगर कोई शरण लेते तो उसको मार नहीं सकता। जैसे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं, क्योंकि वो शरण लेता था, इसलिए उसको छोड़ देते थे। चलो, कितनी बार आया था, मारा नहीं, क्योंकि रियल क्षत्रिय के गुण थे उनके अंदर, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अभी हमें थोड़ा प्रैक्टिकल यूज होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बृहस्पति नीति है अभी चलेंगे नहीं, क्योंकि अभी शत्रु ऐसा नहीं कि वो भी कोई रूल फॉलो करेंगे, वो हमें पीछे आके मार के खत्म करके अधर्म फैलाएंगे। इसलिए चाणक्य नीति बहुत जरूरी है कि कैसे इन कंटकों को कैसा नाश करना है। अभी कंटक को धर्म पता नहीं है, यहाँ पे बृहस्पति नीति चलनी, चाणक्य नीति चलेगी, क्योंकि अभी तो किसी को धर्म ही पता नहीं। और वो क्या करेंगे कि
जो धर्म को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। अभी ऐसा पुलिस नहीं बोल सकता कि जो अगर चोर भाग रहा है तो उसके पीठ पे मारने को होगा, ऐसा नहीं अभी चलेगा, क्योंकि अभी चाणक्य नीति के सिवा कुछ काम नहीं चलने वाला। ठीक है। स्वप्राणान्य परा प्राणी प्रपुष्य अघर्नमा गर्ण कला तद्वदस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषात् याति अधा कुमार। अरुण कुमार प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राणदंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राणदंड देता है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार के षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है, और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। गोपाल जी कितना इसमें बता रहे हैं मांसाहार के ऊपर। इस शास्त्र में, हमारे शास्त्र, वैदिक शास्त्र इतने महान है कि उसमें ठीक है हर एक व्यक्ति को कैसे वैदिक धर्म में लाना है। इसलिए उन्होंने बोला ठीक है आप मांस खा सकते हो, लेकिन कैसे खाना है, यज्ञ में या काली को भोग लगा के उसकी प्रोसीजर है। आपको कुछ मंत्र बोलने पड़ेंगे, उसके कुछ पार्ट डोनेशन में देने पड़ेंगे, और ये जब व्यक्ति बड़ी प्रोसीजर करता है तो धीरे धीरे वो छोड़ देता है खाना। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड वो गलत है। तो प्रभुपाद जी ने पूरा चेन बताया, जिसने काटा, जिसने मदद किया, बेचा,
जिसने खाया बेगा सबको पाप है। और उसके उल्टा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद खा रहा है, जिसने उसको उगाया है, जिसने बेचा है, जिसने बनाया है, जिसने खाया है, जिसने सर्विंग किया है, सबका कल्याण हो रहा है। केवल प्रसाद है सर्व दुखान, ऐसा ये साइंटिफिक प्रोसेस है हमारा भक्ति प्रोसेस। केवल प्रसाद के वितरण से हजारों लोगों का क्या हो रहा है, इस भौतिक जगत से मुक्ति हो रही है, उनके हजारों पाप नष्ट हो रहे हैं। यज्ञ शिष्टासन संत मुच्यंते सर्वकिल विषय भुजंते ते पुगम पाप ये पचंते आत्म कारण। यज्ञ शिष्टाहार यज्ञ के लिए जो बनाया हुआ है, वो जिस खाने से क्या हो रहा है, अगर कोई डिवोटी कोई शॉप से वेजिटेबल खा के भगवान को भोग लगा के खा रहा है, तो जो लोगों ने वो वेजिटेबल उगाया है बेचा उनको भी उसका क्रेडिट मिलने वाला है, क्योंकि भक्ति प्रोसेस ऐसी किया था। और इसलिए वैष्णव कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो चलता है भगवान का नाम लेता है, लोगों को प्रसाद बांटता है, उसके रहने से हजारों लोग क्या हो रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे। ये उल्टा उसका इफेक्ट है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में जुड़ाना है, कीर्तन, रथ यात्रा, अलग अलग प्रोग्राम, जिससे हजारों लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिले। उसके हिसाब से कोई प्रसाद खा रहे हैं, कोई कीर्तन में है, कोई भगवान का ड्रामा देख रहे हैं, जो उसकी इच्छा है, ताकि उसको इस भौतिक जगत से बाहर जाने का उसका एक रास्ता खुल जाता है जब वो किसी वैष्णव के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न। क्वेश्चन है क्या? हाँ जी हाँ जी प्रभु प्रभु जी जी। पूछता। प्रभु जी पहले आप क्वेश्चन है क्या? और प्रभु जी यहाँ पे लिखा है ना, एक स्थूल पाप। क्या? स्थूल पाप। तो ये स्थूल पाप और सूक्ष्म पाप क्या होते हैं? स्थूल पाप मतलब अगर सबको दिख रहा है कि प्राणी को काट रहा है, तो ये कितना महान पाप है। सूक्ष्म पाप मतलब क्या है, कोई रिश्वत खाना या पैसे की अपराध में जिसको कुछ पता नहीं चलेगा, दिख नहीं रहा लेकिन पाप तो है। लेकिन ये तो मांसाहार तो सीधे दिख रहा है कि मांसाहार कर रहा है, क्रॉस दिख रहा है उसको, समझ रहे? स्थूल मतलब किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन पाप तो है, समझ गए? ऐसा है। ठीक है। प्रभु जी एक प्रश्न। हाँ पूछो, पूछो। अभी ये जो लास्ट में था कि जो ये पशु वध की अनुमति दी गई है, ये पशु के हित में यूं है कि बलि होने वाला वो पशु जो है वो मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। तो प्रभु जी ये आज के संदर्भ में है क्या? तो नहीं होगा ना? इसमें तो गो अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पयप्रयकृतम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जे। कलयुग में वर्ज है। पहले जो गो में यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, जिसमें एक पुराना अश्व को डालते थे। लेकिन अभी ऐसा ब्राह्मण नहीं जो बराबर मंत्र की शक्ति से उनको जागरूक कर सके। प्रभुपाद बोलते तो मंत्र की शक्ति टेस्ट करने के लिए बूढ़े अश्व को डालेंगे, वो यंग बन के बाहर निकले। लेकिन अभी इसलिए कलयुग में बराबर उसको निर्बंध किया है 5 चीजें। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई इससे कोई पूछता है तो ये यही कहा जाएगा ना कि कलयुग के लिए तो ये वर्जित ही है, ये हाँ, पहले कल के लिए तो कलोतत हरि कीर्तन, कलोतत हरि कीर्तन। हाँ, हम जब यज्ञ करते हैं लेकिन उसमें हम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, विष्णु की, वो यज्ञ चलता है। लेकिन पशु वाला यज्ञ तो कभी भी नहीं, वो तो मना ही है। मध्वाचार्य ने भी उसको बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिसुतं च भवता पंचाल्यसि शृण्वतो मम हर्यस्य शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। अरुणा माता जी पढ़िए। ठीक है, उनका ध्यान नहीं है। प्रिय बंधु को ऊपर, ठीक है, ध्यान है। इससे अतिरिक्त मैंने समय तुम्हें द्रौपदी से ये प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर आओगे।
तो द्रौपदी को प्रॉमिस किया था कि वो मारने वाले का जो है सिर लेके आएंगे, किसको? अर्जुन ने ऐसा प्रॉमिस किया था। तद असो वध्यताम पाप आतताई आत्मबंधुहा भर्तोश्च विप्रियम वीर्य कृतवान कुलपाम सनः। विनोद कृष्ण को पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। विनोद कृष्ण को पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे पढ़िए। कृष्ण। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। द्रोणाचार्य के पुत्र, तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाया, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। हरे कृष्ण। यहाँ पर धर्म शास्त्र बता रहे, धर्म शास्त्र में क्या क्या दिया है कि अगर कोई पीछे से मारता है, बच्चों को मारता है, छोटे लोगों को मार रहा है, पत्नी को भगाता है, तो उसको पूरा मार देना चाहिए। और इतना भी नहीं, उसने दुर्योधन को भी दुखी किया है, क्योंकि दुर्योधन ये नहीं बोला कि पांडव के पुत्र को मारो, पांडव को मारो, क्योंकि दुर्योधन को भी पता था कि इनका वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए मारना नहीं चाहिए। और अश्वत्थामा ने उनका वंश नष्ट कर दिया, इसलिए वो भी दुखी था। इसलिए भगवान कृष्ण ने इसको मार दो तुरंत। ठीक। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिता नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनन्। सनातन धर्म को पढ़ी। पढ़ूं क्या प्रभु जी? हाँ, सनातन धर्म प्रभु, मैंने उनको बोला है ना, पढ़िए। हरे कृष्ण। थैंक यू। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं पाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निःसंश हत्यारा था। तात्पर्य, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की
कर्तव्यपरायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, ना ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। एक मिनट। डोळे मिटलेले दिसतात, माझे मिटलेले दिसतात. पाहतो हो, नाही सरळ दिसतात डोळे मिटले. कोणी म्हणेल की झोपले डोळे वाटेल असं वाटतं. हाँ, तो भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे। बाहर से अर्जुन को बोल रहे कि मार दे उसको, लेकिन अंदर से परमात्मा के रूप में बोल रहे कि उसको मारना मत, क्योंकि कुछ भी हो तो वो क्या है, उनके गुरु का पुत्र है। क्या है? गुरु का पुत्र है, और उन्होंने उनको विद्या सिखाई। गुरु ने उनको विद्या सिखाया है, तो इसलिए मारना नहीं चाहिए। तो भगवान देख रहे थे कि अर्जुन के पास कितना बुद्धि है, क्योंकि देखा जाए तो द्रौपदी के पांचों पति जिंदा है, लेकिन अश्वत्थामा के जो माँ है उसके पति मर गए। अभी बेटा मर गया तो उसको कैसा होगा? तो इसलिए पूरा सारा सार विचार करके धर्म वाला आदमी काम करे, जैसे ऐसे मारता नहीं है। तो कोई भी चीज जो भगवान का भक्त होता है वो पूरा देखता है कि क्या सिचुएशन है, कैसे है, तभी कार्य वो करता है। अच्छा, लेफ्ट साइड में हो रहा है। हाँ, ठीक है, अभी हो रहा है। ठीक। तो ऐसी टेस्ट भगवान ने प्रहलाद महाराज की भी की थी। सबकी भगवान टेस्ट करते हैं। ऑफकोर्स भगवान नॉलेज भी देते हैं अंदर से, केवल टेस्ट नहीं करते, भगवान अंदर से नॉलेज भी देते हैं। अगला फ्लोट पढ़ेंगे। बहुत सुंदर सेक्शन चल रहा है, इतना अच्छा सेक्शन है ये कि कैसे भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और अंदर से पहले उनको नॉलेज है, जिससे हमें भी अभी जब हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में हमको कैसे डील करना चाहिए। इसको वैष्णव एटिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैष्णव एटिकेट। जैसे चैतन्य महाप्रभु हर दिन क्या करते थे? हर दिन प्रसाद लेते थे दोपहर में, और गोविंद जो उनके सर्वेंट थे वो प्रसाद के बाद उनको मसाज करेंगे, और फिर महाप्रभु वहां पे सो जाते। तो गंभीरा में ऐसे एक दरवाजा है, तो महाप्रभु ऐसे दरवाजे में लेट गए। अभी वो उधर से वो आया, उनका मसाज करने का एक साइड से मसाज किया, अभी दूसरे साइड से करना है तो उधर जाना पड़ेगा। तो वो महाप्रभु बोला, अभी मैं कैसे जाऊँगा, थोड़ा साइड में सरको। बोले मैं नहीं सरक सकता, तुमको करना तो करना, मत करो, मैं इतना थका हूँ। अभी कोई विचार कर रहे, मसाज तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने महाप्रभु के शरीर पे कपड़ा डाला, उसको ऐसा उल्टा करके उधर से लांग के चले गए और उधर से मसाज किया। अभी मसाज के बाद गोविंद हमेशा जाके प्रसाद लेते थे, लेकिन मसाज होने के बाद वो वहीं पे बैठ गए, क्रॉस किया नहीं उन्होंने।
फिर एक पंडित महाप्रभु उठे, बोले अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रसाद नहीं लिया तूने? बोले मैं आपको कैसे लांग के जा सकता हूँ? तो महाप्रभु बोले अंदर कैसे आया तू? तब गोविंद ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन अंदर से क्या उत्तर दिया कि आपकी सेवा के लिए मैं हजारों अपराध कर सकता, लेकिन खुद के लिए नहीं कर सकता। तो ये होता है वैष्णव एटिकेट। आते समय भगवान का सेवा था इसलिए अंदर आए, लेकिन जाते समय वो गए नहीं। ऐसे वैष्णव मतलब ये कैसे हमें वैष्णव के साथ रहने से पता चलता है सटल सटल नियम क्या होते हैं, है ना? क्योंकि वैष्णव एटिकेट सबसे उच्च होता है। एक सन्यासी थे सीनियर, और उनके गुरु भाई जो उनसे जूनियर थे वो भी सन्यासी थे। अभी जो जूनियर सन्यासी थे वो हमेशा हर एकादशी निर्जला करते थे। तो एक बार उनके सीनियर गॉड ब्रदर ने उनको बोला आजा प्रसाद खाएंगे एकादशी के दिन, तो आगे प्रसाद ले उन्होंने। फिर बाद में उनको कुछ लोगों ने पूछा अरे आप तो हर एकादशी निर्जला करते हो, तो फिर आपने आज कैसे तोड़ा? बोले मेरे सुपीरियर ने मैं बुलाया था, मैं उनको ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नियम का बद्ध हूँ, नियम पालन करता हूँ। वो तो मेरा गर्व हो जाता था। क्या हो जाता था? गर्व हो जाता था। इसको बोलते हैं वैष्णव एटिकेट। ठीक है। अथोपेत्य शिबिरम गोविंद प्रिय सारथि निवेद्यतां प्रियाय आत्मजन्मतां। मदन मोहन प्रभु पढ़िए। अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। हाँ पढ़िए। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए तात्पर्य श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जोड़ा है। दास का हो या मित्र का या माता का हो या माधुर प्रेम का, भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करता है। तो प्रभुपाद जी जैसे एक छोटा शब्द इसमें आया कि गोविंद प्रिय सारथी, कि अर्जुन का भगवान का संबंध के साक्ष्य रस का। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अलग अलग भक्त भगवान के साथ अलग अलग संबंध रख सकते हैं, और भगवान और चाहते हैं अलग अलग संबंध। उसके लिए तो भगवान यहाँ पे आए। श्री कृष्ण भगवान सोच रहे कि मैं कलयुग में मैं कृष्ण के रूप में आया, लेकिन मैंने उनको प्रेम भक्ति दिया है, और इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके जो सबसे रेयर है वो सब कुछ देने के लिए कौन आए? पंचतत्व चैतन्य के खास उसी के लिए आए। ठीक है। तथार्थम पशुवत पाशबद्धम आवन मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्षक क्षपनार्थम गुरोसुताम वामस्वभावात्। तो अब देखिए क्या द्रौपदी क्या बोलती है ना। द्रौपदी का भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। सुनीता माता जी आप पढ़ सकते हो, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, तो द्रौपदी से अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बांधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कर्म करने के कारण शांत था। उनके श्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम तथा भद्र होने के कारण उसे उसका ब्राह्मण रूप में सम्मान किया। तात्पर्य
अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अभियुक्त जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु उसने ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्यतया दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं किया। यह द्रौपदी के मृदु नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था। अतएव भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति में उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्र से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। उत्तम पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेती है, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु श्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की श्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना बड़ा प्रभुपाद का तात्पर्य है, उससे सीखने को कितना मिल रहा है। प्रभुपाद जी बोलते कि स्त्रियों का नेचर कैसा है, वाम मृदु, इसलिए तो वो स्त्रियां हैं। इसलिए माता का रोल बहुत अलग होता है। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने इतना गड़बड़ किया, लेकिन उनकी माँ बोलती थोड़ा बहुत गड़बड़ किया तो ठीक है, अभी कोई उनको दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वो नेचर ही वैसा है ना। जैसे अश्वत्थामा को कृष्ण भगवान ने इतना शाप दिया, लेकिन राधा रानी ने उसको माफ कर दिया। अगर राधा ने माफ कर दिया तो कृष्ण भगवान भी कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं। इसलिए हम हमेशा पहले श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, सीताराम, क्योंकि भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इससे सीखने को क्या क्या मिल रहा है हमें? दो चीज है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर किसी ने गलत काम किया तो हमें जरा डिस्क्रिमिनेशन से उसको जज करना चाहिए, ब्लाइंड से नहीं करना। इसलिए हमें हर एक व्यक्ति का एक रोल होता है, पुरुष का एक रोल होता है, एक स्त्री का एक रोल होता है, और उनको अपना अपना रोल करना जरूरी है, ताकि अंत में हम भगवान के साथ जाएंगे। इवन गोलोक वृंदावन में भी हर एक व्यक्ति का रोल है, राधा का, गोपियों का, सखाओं का, गोपों का, क्योंकि कृष्ण भगवान के आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में क्या विविधता है, और ये सब किस लिए? रस बढ़ाने, इसलिए रस बढ़ाने। जैसे भगवान का द्वेष करके भी भगवान खुश होते हैं। जैसे गोपियां है भगवान का निंदा करती है, लेकिन उसे भी भगवान खुश, वो प्रेम की निंदा है। वो बोलेंगे इस कृष्ण के ऊपर क्या भरोसा कर रहे हैं, अरे इसने एक शिकारी की तरह व्यक्ति को मारा है, धर्म का पालन नहीं किया है, वाली को पीछे से मारा है, अरे इस कृष्ण पे क्या भरोसा कर रहे तुम? हाँ, जैसे कैसा व्यक्ति है, अपने मामा को मार दिया, तुम इससे दूर रहो। ये एक्चुअली प्रेम की निंदा, क्या है? प्रेम की निंदा है।
तो हर चीज की भगवान ने क्या किया है, रसमालयम, श्रीमद् भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुवि भाव का। ठीक, आगे जाते हैं। उवाच चास्यन्ति अस्या बंधना बंधनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणोऽनुचरान् गुरुः। गोविंद दासी, गोविंद प्रिया माता जी पढ़िए। सॉरी प्रभु जी, बुक नहीं है मेरे पास में। हाँ ठीक ठीक है। अभी किसने, प्रिया क्या, डॉक्टर प्रिया, उनका आपने पढ़ लिया ना कि नहीं पढ़ा? नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़ा। हाँ पढ़िए। अनुवाद। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण श्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है और हमारा गुरु है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह संयम नहीं हुआ कि एक ब्राह्मण अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं रखता तो वह गुरु बनने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाहन करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री वामा के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्तों को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी अनुदार नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद जी अलग अलग ओपिनियन देते हैं, ये सब हमारी शिक्षा के लिए। प्रभुपाद जो यहाँ पे जो ओपिनियन दे रहे तात्पर्य में, ये सब किसके लिए? हमारे सीखने के लिए। जैसे बोलते कि द्रौपदी की कितने गुण हैं, कि खुद कितने भी वो ट्रिब्यूलेशन, उसके ऊपर कितना अन्याय हो गया, वो सब सहन करते हैं, लेकिन दूसरे किसी पे नहीं सहन करते। एक जगह वो बोल दिया, फिर बाद में और क्या बोलेंगे कि ऐसा हमें ब्लाइंड से नहीं चलना चाहिए। तो हमें क्या समझना चाहिए कि फिलॉसफी और एक्चुअल बिहेवियर दोनों कैसा होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते अगर किसी मायावादी सन्यासी मिला तो हमको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उसका फिलॉसफी नहीं सुन रहे। एक होता है फिलॉसफी और एक होता है व्यवहार। जैसे प्रभुपाद जी कभी मायावादी के साथ रहते नहीं थे, लेकिन जब गए अमेरिका में तो मिश्रा के साथ रहते थे। मिश्रा को प्रसाद खिलाया प्रभुपाद जी ने, इतना प्रेम किया कि वो मिश्रा के कुछ बच्चे स्टूडेंट फिर उनको प्रभुपाद को ज्वाइन किया। जो मिश्रा मायावादी था, बीमार हो गया, तो प्रभुपाद जी ने उसको ऐसा ख्याल किया कि मिश्रा को भी बोल नहीं सकते, लेकिन उसकी फिलॉसफी एक्सेप्ट नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो हमें आपको लगेंगे प्रभुपाद जी दोनों साइड कैसे बोल रहे हैं, दोनों साइड से नहीं बोल रहे, वो सिद्धांत बता रहे, और फिर पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है यहाँ पे? मैंने बोला कि अश्वत्थामा की जो माँ है कृपी, उसकी सिचुएशन है कि द्रोणाचार्य का मृत्यु हो गया,
अभी अकेला लड़का, इसलिए इसको मारेंगे नहीं, मारना उचित नहीं। वही अगर उसके 4-5 बेटे रहते तो मार सकते, इसलिए ये यूनिक सिचुएशन है, इसलिए धर्म से तत्व नियतम गुहाय, ऐसा सिचुएशन है। नेक्स्ट, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, ना तो नेक्स्ट जाते, ठीक है। सरहस्योदार धनुर्वेदः सवय सवय सारगोप समर्यमः अस्त्रग्रामाश्च भवता शिक्षितो यत् अनुग्रहात्। ठीक है, ये किसने नहीं पढ़ा आपका? राधिका चरण प्रभु का है, आप पढ़ सकते हैं, दोनों है ना। पुस्तक आहे तुमच्याकडं? हाँ आहे वाचा. यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक शास्त्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञान द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे मात्र ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेज सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन समस्त लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में जिनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था, यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग से संबंधित हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने हेतु अधिकृत है। तो वापस द्रौपदी का स्वभाव यहाँ पे बताया। द्रौपदी बोल रही कि अर्जुन द्रोणाचार्य के कारण आपको मिलिट्री विद्या सीखी है, तो वो तो जो कर्जा आप कभी फेड नहीं सकते, कभी नहीं फेड सकते आप। द्रौपदी जी यहाँ पे आपने तात्पर्य में बहुत सारे पहलू डालते, जैसे वो बोलते कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रोफेशन होना होता है। बेस्ट है कि पठन पाठन यजन ये उनका काम होता है, और वो बहुत बड़ा कार्य करते हैं। अरे उनके पास पैसा नहीं, सिंपल रहेंगे, जो भी है, लेकिन संतुष्ट होते हैं। क्या होते हैं वो? संतुष्ट। तो अभी देखा जाए तो हमें शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है हर जगह पर। कोई भी चीज का करने के लिए क्या चाहिए? शिक्षक चाहिए। और पहले श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए हमको हजारों शिक्षक चाहिए। जैसे 10-15 लोगों को ले लो, उनको भागवत सिखाओ, उसकी अपने व्यवहार में कैसे लाना, केवल फिलोसॉफी नहीं, भागवत का तत्व ज्ञान हमारे जैसे प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली हमको करके दिखा। भगवान को भोग लगाना, कीर्तन, रथ यात्रा, उत्सव, उसमें केवल ये ड्राई नॉलेज नहीं है। भागवत हम अप्लाइड भागवत, जैसे कॉलेज में अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैथ होता है, वैसे कहीं अप्लाइड भागवत है। इसके पहले भी भागवत था, लेकिन लोगों को भागवत का और अपने व्यवहार का संबंध पता नहीं था। जो प्रभुपाद जी ने हमको दिखाया है भागवत क्या है पुस्तक में,
और हमारे जीवन में भागवत कैसे, तो ये यूनिक भेद किसका है? तो ठीक है, अभी हम ब्रेक लेते हैं, 5 से 7 प्रभु मिनट के जी, बाद हम प्रश्न मिलेंगे। था। प्रश्न आप पूछिए। प्रभु जी, जैसे पीछे ये दोनों ही पीछे वाले और इसमें ये था कि फिलोसफी को हमें समझना है कि जैसे मायावाद को आपने बोला कि प्रणाम करना है पर फिलोसफी नहीं लेनी। तो आजकल जैसे जो अपराध होते हैं और अपराधी जो है वो छूटता है अगर कोर्ट में, तो न्यायाधीश कुछ केसेस में रहते हैं, कुछ केसेस में वकील वो रहते हैं, तो उस स्थिति में कौन समझा जाएगा उसके लिए उत्तरदायी, क्योंकि सारे उसके ही लिए भी तो शूद्र देखिए, हैं। अब ये हाँ, जो चीजें हो रही है कलयुग में, अगर वो पैसे खा के कर रहे तो सबको सजा तो मिलने वाली है। इसलिए द्वैते भद्रा अभद्र, कलयुग में हर चीज में मिक्सचर है। एक ही आपको प्योर चीज मिलेंगे, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक ही चीज, बाकी कोई भी बचा नहीं, धर्म नहीं बचा, ज्ञान नहीं बचा। कृष्ण भगवान चले गए, सब कुछ चला गया। इसलिए हमें भगवान का नाम करना है और फिर भगवान के हाथ में छोड़ना है, और हमें धर्म का पालन करना है। बाकी का व्यक्ति क्या कर रहा है हम कुछ नहीं कर सकते। हमें मैक्सिमम लोगों को डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट कर देंगे ना, तो भगवान बरोबर सिचुएशन को अरेंज कर देते हैं, जो हम कभी नहीं करते, जो हम कभी नहीं करते। बाकी कितना भी मैनिपुलेशन कीजिए। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कल होता है हरि की तरह, कैसे भी प्रकार, जैसे किसी ने कुछ पाप भी किया है, हमें पता नहीं, उसको भगवान का नाम दे दो। भगवत गीता का फिलॉसफी बताता है, भगवत हम धीरे 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 भगवान बरोबर क्या करना है कर लेंगे उसके जीवन में। माँ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, भक्ति प्रोसेस बहुत पावरफुल हो गई कलयुग में। अगर किसी भक्त के साथ कुछ होता है तो उसे भी वो सब छोड़ देना चाहिए भगवान के उस पे। नहीं, भक्त के साथ कुछ हो रहा है तो देखो आप लीगली क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, बट आपका पूरा जीवन हम उसमें वेस्ट नहीं कर सकते ना। जैसे किसी ने आपके 2 लाख रुपए डुबाए, ठीक है, अभी वो नहीं दे रहा है, तो आप आपका अगर 2 लाख से कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू करना। हाँ, अगर उसने आपका घर ले लिया, जमीन लिया, तो आपको फाइट करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो आपको समझना चाहिए ठीक है, मेरा कुछ कर्मा है पिछला, क्योंकि विदाउट कर्मा नथिंग हैपन। देन यू इंक्रीज योर भक्ति, इंक्रीज योर। हमें केयरलेस नहीं होना है, बट हमको भी कुछ समय के बाद पता चलता है कि यार गड़बड़ है, और इसलिए हमको तुरंत हमारे सुपीरियर से, गुरुजनों से पूछताछ करनी चाहिए, इस सिचुएशन में मुझे कहाँ पे छोड़ना चाहिए, कहाँ पे लगे रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और भगवान मदद करेंगे। अगर आप भाग्य में भगवान को प्रार्थना करें, भगवान की मदद नहीं करेंगे बाबा, करेंगे मदद। मदद करेंगे। ये ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हर सिचुएशन में बदलता है। हर एक व्यक्ति के केस में एप्लीकेशन अलग होता है, और इसलिए हमको लिविंग गुरु चाहिए। कौन चाहिए? लिविंग गुरु भी चाहिए, जो उस व्यक्ति को देखेगा करंट सिचुएशन क्या है, उस शास्त्र का एप्लीकेशन कैसे करना है इस सिचुएशन में, वो सब विचार करके उत्तर देते हैं। इसलिए हमको लिविंग गुरु बहुत जरूरी है। शिक्षा गुरु, काउंसिलर, जो बहुत मैच्योर्ड है, जिन्होंने शास्त्र पढ़े, एप्लीकेशन देखा है, ऐसे लोग जब बढ़ेंगे समाज में तो भक्ति बहुत जबरदस्त है। ठीक है, जिनको बहुत नॉलेज होता है शास्त्र का, भौतिक जगत का सब, और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेशन थोड़ा बदलता है। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन देता है ना, हर पेशेंट के लिए सेम कभी नहीं देता है, डोजेस कम ज्यादा देता है। और इसलिए हमको लिविंग डॉक्टर चाहिए, हम यूट्यूब से नहीं बन सकते, ट्रीटमेंट यूट्यूब से कर नहीं सकते। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। अभी ब्रेक लेते हैं हम, 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिसमें हमको पानी पीना है, जो करना है कर लीजिए। हरे मैं एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा नेटवर्क बहुत कम दिखा रहा है ना। जस्ट 1 मिनट। हाँ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। राम राम हरे हरे। आवाज क्लियर है ना अभी? हाँ है। पहले क्या मेरा नेटवर्क नॉट दिख नहीं रहा ठीक से, इसलिए मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया। अभी नेटवर्क क्लियर है। जो ठीक है। अभी द्रौपदी क्या क्या बोली? 45 हो गया था ना हमारा? नहीं 44 44 चालू है। 44 चालू है। सरहस्यो धनुर्वेद सवय नहीं हो गया ये भी? नहीं नहीं हुआ सवय नहीं पढ़ के हो गया 43 कंप्लीट हुआ। 40 43 कंप्लीट हुआ। हाँ नहीं 44 भी हो गया, मैंने खुद पढ़ा है, मुझे याद है। 44 हो गया प्रभु। हाँ ठीक। पढ़ने का बाकी है अभी। क्या? 45 पढ़ने का बाकी है। हाँ वही तो पढ़ने का बाकी है। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोरधम पंत्यस्ते अस्ते नान्यद् विदुष्कृतिः। तो अभी मैंने जो पॉइंट बोला था ना, वो सेम पॉइंट यहाँ पे अभी आने वाला है। ठीक है, अर्क चेतन को पढ़िया। हरे कृष्णा। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपा सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतः अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध ना करने हेतु द्रौपदी का यही तर्क था। शांतिपुर आचार्य प्रभु, रिकॉर्डिंग आप कीजिए क्योंकि अभी मैं होस्ट नहीं हूँ, मैंने लॉग आउट किया था तो वो रिकॉर्डिंग क्लाउड पे सेव नहीं होगा। ठीक है क्या? शांतिपुर आचार्य प्रभु है ना? हाँ ठीक है। होस्ट कौन है अभी करंटली? अरे बोल, होस्ट कौन है? हाँ शांतिपुर आचार्य प्रभु है ना? ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बताया कि जैसे एक जनरली वो विधवा कोई रहता नहीं, वो सती जाते हैं, लेकिन अगर पुत्र है तो सती जाते नहीं, क्योंकि पति जो होता है वो पुत्र के रूप में जीवित होता है, ऐसा कहा गया। इसलिए उनकी पत्नी सती गई नहीं है, तो इसलिए वो बोले कि उसको अभी आप मारिए मत, क्योंकि अश्वत्था को मारना मतलब क्या? जो कृपी है उसके ऊपर अत्याचार होगा। तो धर्म के हिसाब से ये बराबर पॉइंट, द्रौपदी को भी धर्म पता था, इसलिए बता रही है। तद धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं विज्ञम नरहति प्राप्त प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्ष्णशः। राघवेंद्र बढ़िया। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता।
यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तात्पर्य, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेशमात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सभ्य व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। जैसे जितना बड़ा ऊंचा कुल है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मार रहा है, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर को मारता है तो दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस सेम नहीं है। दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस सेम नहीं है। जैसे एक कम्युनिटी के एक व्यक्ति ने एक प्राइम मिनिस्टर को मारा था, तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर पूरे कम्युनिटी के लोगों को खत्म करने का प्लान किया, पूरे कम्युनिटी के लोगों। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा वो कह रही है कि उच्च कुल के लोगों को तो बहुत केयरफुली डीलिंग करना चाहिए। मारोदिति अस्य जननी गौतमी पति देवता यथानमृत वत्सार्था रोदिम्याश्रु मुख मुखी मुह। इसने अभी तक पढ़ा नहीं। हेमरम प्रभु पढ़ सकते हैं आप? आवाज आ रहा है? पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़ सकता प्रभु जी? पढ़िए। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तात्पर्य, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी। द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संततिहीन हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो द्रौपदी क्या चाहती कि बाबा मेरी कैसी अवस्था हो रही है मेरे पुत्रों का मृत्यु होने के बाद, तो कृपी का तो मेरे से ज्यादा अवस्था होगा। उसका तो पति भी नहीं, मेरे तो 5 पति जीवित है। उसके तो द्रोणाचार्य का भी मृत्यु है, अभी बूढ़ी भी है, इतनी यंग भी नहीं है। अभी उसका एक ही बेटा है और उसका भी मृत्यु हो गया, तो कैसा उनका सिचुएशन होगा। इसको बोलते वैष्णव पर दुख दुखी होता है, क्योंकि अपना खुद का नहीं सोचता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की क्या अवस्था है वो हमेशा वो उसी के बारे में क्या करता है, चिंतन करता है। तो ये हमें द्रौपदी से सीखने को मिल रहा है, जैसे महान वैष्णवी द्रौपदी। ठीक है। यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्य रजितात्मभि तत्कुलम पदहत्याशु शानुबंधम सुचापितम। अभी किसने नहीं पढ़ा है? अरुणा माता जी आपने पढ़ा है क्या? उनको आवाज ही नहीं जा रहा है। ठीक है। ये तीनते तृतीय बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि राजकुल को। कौन पढ़ रहा है? हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। हरे कृष्णा। आवाज ही नहीं आ रहा। बाकी भक्तों का आवाज आ रहा है? हाँ नहीं। कहाँ पढ़ का है? कौन पढ़ रहा है? कोई समझ नहीं आ रहा। दयालु पुरुष प्रभु आप पढ़िए। पढ़ हरे सकते हैं कृष्ण प्रभु जी। ना? हाँ जी, हाँ जी। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। क्या बोला गया यहाँ की कि जो अश्वत्थामा या ब्राह्मण कुल से है, उनके पिताजी भी कोई ऐसे काम चलाओ ब्राह्मण नहीं थे, एक्चुअली ब्राह्मण थे। उनकी माता भी वैसे ही है। तो भले उनके बेटे ने कुछ अपराध किया है, तो उसको इतना बड़ा दंड देने की आवश्यकता
नहीं। मतलब द्रौपदी को भी कितना धर्म का नॉलेज था देखिए। हाँ, काफी तुल्य, जैसा अर्जुन जी को है वैसा भी द्रौपदी को भी उसी लेवल का नॉलेज यहाँ पे दिखाया है। इसलिए जो क्षत्रिय कन्या उनका भी कितना नॉलेज होता है, वो अपने पति को भी गाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्म नहीं है। इतनी महान होती थी वो। ठीक है, नेक्स्ट। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजधर्मसुतो राज्ञ प्रत्ययनदात् वाचो द्विजः। सुकुलिनी माता जी है क्या? पढ़िए आप। हाँ पढ़िए। मेरे पास मराठी है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मराठी नहीं। ठीक है, मधुबाला माता जी कौन है? पढ़िए आप। हिंदी है आपके पास? है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों को पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल की सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था कि कोई भांज स्त्री कभी माता पिता नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी। एतव्य की शोक वेदना का उसको अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस कुछ उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। तो द्रौपदी जैसे धर्मराज युधिष्ठिर उनकी पत्नी शोभा दे रही है ना, क्योंकि वो बोल रही है कि जो मुझे परेशानी हो रहा है वो आप में से किसी को नहीं समझेगा, केवल मुझे समझेगा कि जो कुर्पी को क्या परेशानी है, क्योंकि मेरे पुत्र का डेथ हुआ है और मेरे से ज्यादा क्योंकि उसके पति का भी क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है। इसलिए द्रौपदी को युधिष्ठिर ने सपोर्ट किया। अब इधर द्रौपदी युधिष्ठिर और इधर दुर्योधन, सॉरी अर्जुन, भीम और कृष्ण। अभी देख रहे अर्जुन क्या कर टेस्ट। नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्यस्य च योषितः। अभी देखिए कैसा भगवान एकदम खेल करते हैं, इधर से इनको डाला, इधर से इनको डाला। राजेश केतकर प्रभु बढ़िया है क्या? कौन है वहां पे? दो डिवोटीज है ना विंडो में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हाँ, पढ़ने के लिए मेरे पास मराठी है, क्या मैं रीड ऑन मराठी? नहीं नहीं नहीं, मराठी नहीं। सॉरी, बट दूसरा हो रहा है, वी डोंट हैव हिंदी कॉपीज, सॉरी। नहीं नहीं, कोई इश्यू नहीं। महादेव प्रभू तुमच्याकडे आहे का मराठी पुस्तक, हिंदी पुस्तक क्या मराठी है? मराठीचे प्रभू जी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक। क्या जगदीश प्रभु पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। मतलब नकुल सहदेव बाकी सब युधिष्ठिर की तरफ से थे। केवल भीम और कृष्ण बोल रहे कि इसको मारो, बाकी बोल रहे इसको मारना नहीं।
देखिए, कोई बोलेगा अरे भक्तों के बीच में झगड़ा कैसे हो रहा है? हो सकता है, भक्तों के बीच में झगड़ा नहीं होता है, मतभेद हो सकता है। तो हमें एकदम ऐसा आइडियल नहीं कि अभी सब भक्त मतलब सबका एक ही मत होने वाला है, वो मायावाद हो गया। क्या हो गया? मायावाद। हर एक भक्त का अलग ओपिनियन हो सकता है और फिर भी वो राइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिर अभी हमें किसका ओपिनियन लेना है? जो सीनियर भक्त है ऐसा। यस, यस अलग हजारों यस सही हो सकते हैं, अभी उसमें से हमको टॉप मोस्ट यस लेना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कौन क्या कर रहा है। अभी अर्जुन के सामने कितना मुश्किल है, देखिए अभी अर्जुन कितने बुद्धिमान है, भगवान उनको कैसे सद्बुद्धि देते हैं। तत्रा हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे जो ये जो फैसले जो लोग ले रहे हैं, ये बेसिक मर्सी के ऊपर है ना? हाँ, यानी मतलब एक व्यक्ति में मर्सी जो है, जैसे दया धर्म का मूल है कहते हैं ना, तो ये यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है, कहने का मतलब ये। आपको यहाँ पे कोई अधर्मी लोग है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा कैसे दया दिखाया जाए, सभी के सभी भक्ति है ना, और उसको पनिशमेंट देना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं, देखो भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, हाँ, भगवान ये भी उसको बात छोड़ेंगे लेकिन मारेंगे भी नहीं, तो ये तो कमाल है। ठीक ठीक। है ना? तत्रामर्षितो भीमा तस्य श्रेयान् वदस्मदः न भर्तुर्नाथ मनश्चरते योहन सुप्तांशु सुकृता। लेकिन भीम बहुत गुस्सा हो गए, बोले नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको खत्म करना जरूरी है। हाँ, इसने सोए बच्चों को मारा है, हाँ, और उसका भी फायदा नहीं है, उसके मास्टर का भी फायदा नहीं, इसको क्यों जिंदा रखना है? क्या भीम एकदम क्षत्रिय है? निशम्य भीम गदिताम द्रौपदया चतुर्भुजः आलोक्य वंदनम शक्यु इदम हसन इवा। भगवान को क्या है, भीम का जब आवेश आता है तो बाप रे बाप, भीम किसी की बात मानते नहीं है ना, बहुत खतरनाक है भीम। अभी अरुणा माता जी आप पढ़िए, अरुणा आनंद वल्लभी माता जी, बड़ा नाम है, नाम क्या है समझ हरे में कृष्ण। हाँ। आपका नाम क्या है? इतना बड़ा नाम है क्या? क्या है? आवाज क्लियर नहीं आता, आपका बैंडविड्थ लो है आई थिंक बहुत, किसी को कुछ सुना नहीं दे रहा। आनंद वल्लभा देवी। हाँ ठीक है, लेकिन आप काम कीजिए थोड़ा रुकना, क्योंकि आपका बैंडविड्थ खराब है, हमें कुछ भी आवाज नहीं प्रभु आ रहा। मैं पढ़ता आ हूँ। रही है बात? हाँ पढ़िए। शांति पर प्रभु मुझे होश बना दिया, अभी अब भी आ नहीं आ रहा गए। प्रभु जी, फोन में दिक्कत है कोई। हाँ ठीक है, पढ़िए शांति पर प्रभु पढ़िए। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की तरफ देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रील श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु भगवान ने दो और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण को दो भुजाएं प्रदर्शित करती है, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः आज यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था
कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। हरे कृष्णा। बराबर। अभी भगवान ने चतुर्भुज क्यों लिया? क्योंकि भगवान को दोनों को संभालना पड़ रहा है ना, इनको भी संभालना पड़ रहा है, इनको भी संभालना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए भगवान को कौन सा रूप लेना पड़ा यहाँ पे? चतुर्भुज रूप लेना पड़ा, चतुर्भुज। और अभी भगवान बोलेंगे कि अर्जुन भी परप्लेक्स होगा, अभी उसको क्या करना है। और अर्जुन हंस भी रहे, नहीं, भगवान हंस भी रहे। मतलब अभी देखेंगे कि क्या अर्जुन क्या करते, क्या कैसे भगवान का पूरा सिचुएशन कैसा देखिए, पूरा अर्जुन को एकदम डिफिकल्ट डाल दिया उन्होंने, और स्माइल भी कर रहा है। अभी क्या करते हैं, क्या करते हैं? ऑफकोर्स वो अंदर से उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल उनको डिफिकल्ट में डालेंगे आप कुछ संभाल लें, ऐसा नहीं। बट कृष्ण का कितना बड़ा रोल है देखो ना। अभी वो सभी भक्तों से प्रेम करता है, ऐसा नहीं कि भीम से द्वेष कर रहा है या युधिष्ठिर से द्वेष कर रहा है, अर्जुन से, द्रौपदी से नहीं। बट ये महाभारत हमको क्या सिखा रहा है कि अलग अलग प्रकार के भक्त हो सकते हैं, लेकिन सभी यूनाइटेड क्यों रह रहे हैं कृष्ण के लिए। उसी तरह से हमारे कम्युनिटी में भी अलग अलग डिवोटी हो सकते हैं, अलग अलग नेचर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमको संभालना क्यों चाहिए? क्योंकि कृष्ण के भक्त क्या है, वो कृष्ण के भक्त। और युधिष्ठिर ऐसे ही थे, युधिष्ठिर सबको संभाल सकते थे, और इसीलिए वो राजा थे, लीडर थे। तो लीडर का काम क्या है कि एक्सट्रीम ओपिनियन वाले डिवोटी को भी कैसे साथ में रखना। एक्सट्रीम ओपिनियन हो सकता है, ऐसा देखा जाए तो ये मेरा शत्रु, लेकिन वो शत्रु नहीं है, फिर भी हमको मित्र रहना, क्योंकि हम वर्शिप किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं। और ओपिनियन किसके लिए? हमारा खुद का थोड़ी है, भगवान के लिए। तो एक्सट्रीम ओपिनियन वाले लोग भी हम साथ में रह के सब कुछ कर सकते हैं, केवल किससे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। प्रभु जी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि पता नहीं मुझे, क्योंकि बीच में मैंने लॉग आउट किया था। हो रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपने अभी बताया कि यहाँ पे जो युधिष्ठिर जो थे वो राजा इसलिए थे कि वो सभी को संभाल सकते थे, है ना। लेकिन बराबर। देखा जाए तो पूरे महाभारत में भगवत गीता का संदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं दिया। ऐसा नहीं है, भगवत गीता बहुत लोगों ने सुना है, केवल अर्जुन ने नहीं सुना। वहां पे जो ठीक है। बहुत सारे लोग थे, इवन दुर्योधन के साइड से भी बहुत लोगों ने भी सुना है, उसमें भी भक्त थे। तो इससे और चीजें हमें क्या सीखने को मिलती देखिए इसमें, कि कोई बोलेगा अरे राजा बनना सबसे इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि अभी अर्जुन छोटा होकर भी भगवान का डियर है, भगवान का कोई भी डियर हो सकता है। हाँ। जैसे हनुमान है, पूरे रामायण के हीरो, लेकिन वो सुग्रीव के सेना ये है, सेवक है, वो राजा थोड़ी है। हनुमान ये बोला रहे मेरे को सुग्रीव का गुलाम बना दिया यार, मेरा रोल कैसे करूंगा? उसी तरह से हमारा जो भी रोल होने दीजिए, जनरली हमें क्या लगता है कि मुझे लीडर का रोल मिलेगा, मैं ऐसा सेवा करूंगा, ऐसा नहीं है। जिसको सेवा करना है वो कैसे भी कर सकता है। जैसे अर्जुन का उदाहरण है, हनुमान जी का उदाहरण है, कितने लोगों का उदाहरण है। हाँ, ये तो बोलेंगे कि डिफिकल्ट, जैसे प्रभुपाद जी है, उनको भी कोई पोजीशन थी क्या? लेकिन सब कुछ कर रहे, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे देखा जाए तो रामायण का हीरो तो अपने हनुमान ही है, लेकिन उनकी पोजीशन क्या है? हनुमान की देखिए, अर्जुन की भी पोजीशन क्या देखिए, लेकिन हीरो तो अर्जुन ही है। लेकिन मतलब युधिष्ठिर भी अपनी जगह पे हीरो है। इसलिए भगवान का हर एक भक्त हीरो ही होता है, लेकिन वो हमेशा क्या चाहता है? दास चाहता है। वो कभी चाहता ही नहीं कि मुझे हीरो बनना है, उसको प्रेसिडेंट बनाए या पिक्चर बनाए या कुछ, वो हमेशा क्या चाहता है कि मेरे को दास ही रहना। इसलिए उसको फ्रस्ट्रेशन और टेंशन आता नहीं है। लेकिन होता क्या कि हमारे डिजायर अभी तक प्यूरिफाई नहीं हुई है, और इसलिए हमको तकलीफ होती है। इच्छा तो बहुत है, लेकिन लग रहा है तो गलत है, शुद्ध भक्ति ऐसे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, तो कम्युनिकेशन करना चाहिए किसी व्यक्ति को। प्रभु जी देखिए, मेरे को ऐसी इच्छा है, मेरे को एक सेंटर चलाना है, मैं मनमानी करके कुछ चलाऊं, आपके आज्ञा के अंदर मैं चला सकता हूँ। तो वो भी बोले अरे अच्छा चलो प्रचार, ठीक है प्रभु जी आप सेंटर चलाओ, प्रचार करो, प्रचार करो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो भी खुश, मंदिर रिप्रेजेंट भी खुश।
अगर ये चाहता है कि मेरे को एक सेंटर खोलना है, पैसे बोला नहीं मेरे अंडर है ना, मैं जो बोला करो, वो छोड़ के दूसरे सेंटर में जाएगा, वहां सेंटर खोलेगा, प्रेसिडेंट का लॉस है, उसका भी लॉस है, कम्युनिटी छोटा है। तो इसलिए भौतिक जगत में जब मैनेजमेंट, जब सब शुद्ध हो जाएगा तो मैनेजमेंट जीरो है। हाँ मैनेजमेंट ही ठीक है। नहीं करना पड़ेगा। मैनेजमेंट करना कब पड़ता है? जब कुछ इच्छाएं अभी भी हमारे शुद्ध हुई नहीं है, तब मैनेजमेंट करना है। लेकिन वो भी ऐसे करना है कि उस जानना चाहिए कि वो भक्त का लेवल क्या है, निष्ठा पे है, कानून निवृत्ति पे है, क्या उत्साह वहीं पे है, उस लेवल से उसको ट्रीटमेंट देके धीरे 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 उससे प्रभुपाद जी उसमें बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी वधर्हण मय्योवभयम् अमानत्तं परिप्य अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् संतव्य प्रियं प्रियं च भीम सेनस्य पांचाल्या। मतलब अभी देखिए भगवान क्या बोलते हैं कि देखो तुम्हारे सामने अभी बहुत मुश्किल है, क्या कर देंगे। राघवेंद्र को पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इनके अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवनदान मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, परंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण क्यों न हो, ब्राह्मण के तो पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, युद्ध में भाग लेने पर वे मारे गए, पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस प्रकार है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने वह द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा भगवान श्री कृष्ण को भी संतुष्ट करना था जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान निकाला। तो कृष्ण भगवान ने टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान ने उसको अंदर से प्रेरणा दे दी एक्चुअली। तो आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे यहाँ पे, उससे मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा। तो भगवान ने एक्चुअली अंदर से प्रेरणा दे दी, उत्तर दिया। देखो अर्जुन क्या करते हैं। सूत उवाच अर्जुन सहसा निज्ञाय हरेर आर्दम आस्ति सिना मणिम जहार मूर्ध्यानाम द्विजस्य सह मूर्धजा। हाँ बड़ा, अभी शांतिपुराचार्य आप पढ़िए। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। तो भगवान ने उनको प्रेरणा दी है अंदर से, भगवान ने उनको प्रेरणा दी है, भगवान ने कंफ्यूजन में डाला है ना। तो अभी भगवान ने, अश्वत्थामा ने क्या किया, जो उसका मणि था, क्योंकि अश्वत्थामा का जो मणि बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर मणि उसका सम्मान था, भूषण था, तो अगर जन्म से मणि था उसको, अगर वो मणि निकल जाता तो वो कैसा पागल जैसा भी होता है।
मतलब मर भी गया, मरा भी गया। और एक्चुअली भगवान कृष्ण उसको शाप देते हैं, ये पूरे कल्प तक वो भटकता रहेगा पागल जैसा, उसको मृत्यु भी नहीं आएगी। मतलब मृत्यु से भी ज्यादा सजा उसको दिया। ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा नहीं है, लेकिन उसने जो घिनौना कृत्य किया है, भगवान ने उसकी सजा भी बहुत ज्यादा दी। अगर मार देते थे तो उसकी सजा 0 हो जाती थी, क्योंकि व्यक्ति को मार दिया तो उसका पाप बहुत कम होता, लेकिन भगवान ने ऐसे मारने उसको नहीं दिया। और इससे भगवान ने एक काम किया कि भाई अगर वो सुधर जाएंगे, और अश्वत्थामा सुधर गए, इसलिए अभी अश्वत्थामा एक सप्तर्षि बनेंगे अगले कल्प में। क्या बनेंगे? सप्तर्षि बनेंगे। और उसमें नहीं, वो व्यास बनने वाले, व्यास। और वो जो अभी करण व्यास देव जो रोल ले रहे, वही रोल कौन लेंगे? ये सप्तर्षि अश्वत्थामा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को देखा है, लीला देखी है, और अभी उनके हृदय में क्या हो रहा है? पश्चाताप की अग्नि भड़क रही है। और ऑलरेडी उनका ब्राह्मण कुल से है, उनका कनेक्शन तो है, बट अभी उन्होंने उसको अर्जित किया है। अभी वो अश्वत्थामा ने क्या किया? उसको अर्जित किया है। अभी वो रियल ब्राह्मण बन के वापस श्रीमद् भगवत की रचना अगले कल्प में करेंगे। इसलिए भगवान ने एक साथ शिक्षा दिया है, लाठी भी नहीं टूटा है, पंच भी मरा है। मतलब कैसा भगवान ऐसा कार्य करते हैं जिससे हजारों चीजें एक साथ अकम्प्लिश होती है, एक साथ। उनको अगले कल्प का सप्तर्षि भी मिल गया और व्यास भी मिल गया। और इसमें जो कल्प ने उनको सजा की, तो बाकी लोगों के लिए दिख रहा है कि भाई ऐसा करना हमें नहीं चाहिए। बाकी ब्राह्मणों के लिए भी एक बेंचमार्क हो गया कि ऐसा काम करना नहीं है। नेक्स्ट, विमुच्च रसनाबाधम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम नाहीनम शबीरम दरियाप्या। शांतिपुर आचार्य को आप ही पढ़िए अभी पूरा, फटाफट खटाखट हमें खत्म करना है। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति को खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर के बाहर निकाल दिया गया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की समझदारी द्वारा अपमानित होकर अश्वत्थामा एक एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। हर एक व्यक्ति का सजा अलग होता है। एक बार भीष्म ने दुर्योधन और युधिष्ठिर का टेस्ट लेना चाहा कि भाई इसमें से बुद्धिमान राजा कौन है। तो उस समय अचानक वहां पे 4 चोर आए, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र। 4 उन्होंने सेम चोरी की थी। तो उन्होंने बोला कि बताओ दुर्योधन को सजा क्या देनी चाहिए। बोले सिंपल है, 4 ने सेम चोरी की है, एक साथ किए, 4 को लाठी मतलब कोड़े से मारो और उनको 4 साल के जेल में डाल दो। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा आपका भी सेम ओपिनियन है? तो बोले मेरा अलग ओपिनियन है। फिर उन्होंने बोला जो शूद्र है उसको बहुत मारना है और जेल में डालना। फिर बाद में जो वैश्य है उसको 1000 सोने की मुद्रा गवर्नमेंट को देनी है और उसको बाद में छोड़ देना। जो क्षत्रिय है उसको मार्केट में उसका अपमान करना है, सब मिलकर उसका अपमान करना है। अब ब्राह्मण को मैं सजा दे नहीं सकता, वो द्रोणाचार्य डिसाइड करेंगे या कृपाचार्य डिसाइड करेंगे। तो भीष्म ने बोला वाह 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 तुम राजा हो। दुर्योधन बोला ये क्या है, सेम लोगों ने 4 लोगों ने सेम चोरी करी, ये क्या है, बड़ा शान है। तो फिर विदुर जी ने बोला वो सही बोल रहा है, क्योंकि सजा का पर्पस क्या होता है कि उस व्यक्ति को क्या करना है, हमें रिफॉर्म करना है। जब वैश्य को पैसे का धन लगता है तो उसके लिए मृत्यु से ज्यादा क्षत्रिय को मार दिया तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसका अपमान किया तो उसको और बुरा लगता है। और ब्राह्मण को तो कुछ बोलने के लिए उनको गलती का एहसास भी हो गया तो बहुत हो गया, वो वापस कभी नहीं करेंगे। ऑलरेडी उनको दुख रहता है कि मैंने अधर्म का काम किया, ऐसे भले ब्राह्मण। तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखा जाए, अश्वत्थामा को मारा भी है, नहीं भी मारा, तो इसको बोलते धर्म। और पहले इसका राजा को एजुकेशन दिया जाता था गुरुकुल में, महान महान विद्वानों से, पराशर, व्यास, जो महान ऋषि थे, द्रोणाचार्य। कि कैसे धर्म के कोड अलग अलग संहिता होती है, पराशर संहिता, मनु संहिता। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पराशर संहिता है, जो कोर्स बताती है कैसे कैसे लेटेस्ट में। ठीक है।
वपनम वपनं द्रवनादानं दयनादानं चितां स्थानं यापनं तथा स्थापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योस्ति एकः। पढ़िए, आप ही पढ़िए। उसके सिर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसके घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। देखिए, क्योंकि शास्त्र को भी पता है कि कितना कॉम्प्लिकेशन होता है, तो कितना बुद्धि का काम है शास्त्र लिखना। कोई भी गहरा गहरा व्यक्ति थोड़ी लिख सकता है, उससे तो पूरे समाज का नुकसान हो जाएगा। संविधान कौन लिख सकता, शास्त्र कौन लिख सकता है? जिसको उस व्यक्ति के स्पिरिचुअल का नॉलेज। पुत्र शोकात्र सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानाम मृतानां यकृतं चक्रुर्निर्हा अनादिकम। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें स्कंद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अभी हमारा एक अध्याय बचा है, तो हम कल भी लेने वाले हैं और हमें कल एक एक्स्ट्रा क्लास भी मिलने वाली है, क्योंकि अर्जुन श्री बोले कि आपका क्लास मिस हुआ है तो आप भगाओ मत, अच्छे से पढ़ के डिस्कशन करके 2 क्लास में तो हमारा एक चैप्टर आराम से ये हो जाएगा। ये जो करंट चैप्टर था उसमें काफी हमें धर्म की शिक्षा मिलती थी एक्चुअली, है ना, इसलिए हमने एकदम आराम से उसको दिया। तो अगला चैप्टर भी ऐसा है, इसमें काफी, क्योंकि अभी हम जब भौतिक जगत में भक्ति कर रहे हैं साधक लेवल पे, तो हमें काफी प्रैक्टिकल चीजें भी जानना जरूरी है। धर्म कैसा रहना है, समाज में कैसा रहना है, हमारे घर में कैसे लॉ को फॉलो करना है, क्योंकि सभी के सभी आप ऐसा नहीं बोल सकते हम जंगल में रहेंगे। नहीं, जब गृहस्थ होता है मतलब उसको लॉ आते ही है। हाँ, ब्रह्मचारी सन्यासी के लॉ अलग होते, गृहस्थों के थोड़े लॉ अलग होते, क्योंकि आपको समाज में रह रहे हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर के प्रॉपर के तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रैक्टिकल तात्पर्य है, और इसको जितना हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे हाथ से गलतियां नहीं होगी, और हम जिस भी आश्रम में उसमें हमारी भक्ति हमें अच्छे से करके हम हमारे गंतव्य को प्राप्त कर सकते। किसी का कोई प्रश्न है अब तक के पूरे इस चैप्टर के ऊपर? प्रभु जी, इसमें जो अश्वत्थामा का जो ये मणि जो निकाला गया, तो हम तो जो सीरियल में और इसमें महाभारत के इसमें दिखाते कि भगवान ने उससे मांगा था कि ये मणि निकाल के दे दो करके, तो और भगवान ने एक्चुअली मांगा यहाँ तो है, प्रसंग अलग है। प्रभु जी भगवान ने मांगा, अर्जुन निकाला, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत में एकदम डिटेल में कभी जाता नहीं। हाँ, नहीं वो है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तो ज्यादा स्टोरी नहीं, एकदम खटक से प्रिंसिपल लेके आगे जाता है। जैसे भीष्म का जो अभी भीष्म शरीर छोड़ेंगे तो महाभारत में तो स्त्री धर्म दान धर्म क्या क्या दिया है, शांति पर्व, विष्णु सहस्त्रनाम, लेकिन इसमें डायरेक्ट भीष्म की प्रार्थना दी है ना। क्या प्रार्थना है भीष्म की भागवतम में जो दी है ना, कि वो सुननी चाहिए, मर्म है वो इसेंस है। तो भागवतम इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, नहीं। क्योंकि महाभारत में बहुत ज्यादा डिटेल है। महाभारत का यूज मैं कैसे करता हूँ, महाभारत में कैसी स्टोरी है, क्या लोगों को स्टोरी के सिवा जमता नहीं है, तो ये स्टोरी उठाने की वो स्टोरी, और उसमें डालना क्या है, कृष्ण कॉन्शियस डाल है ना, कृष्ण कॉन्शियस डालना है। महाभारत में हमको और थोड़ा डिटेल में नॉलेज मिल सकता है कि व्यवहार कैसा करना है, अपने धर्म कैसे करना है, जैसे गृहस्थ आश्रम में क्या क्या करना चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवत में भी दिया है, लेकिन हमको इसको गृहस्थ आश्रम का एप्लीकेशन अलग होता है। ब्रह्मचारी को कुछ नियम नहीं होते, किसी का मृत्यु हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सन्यासी को कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि वो टोटली भगवान के साथ रहे। लेकिन गृहस्थ अभी भी समाज के साथ है, तो उनको कुछ औपचारिकता के लिए भी करना पड़ता है, जो एक्सटर्नली उनको करना पड़ेगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने कौन सा बुक लिखा है, हरिभक्ति विलास, उसमें काफी डिटेल में दिया है कि गृहस्थ को कैसे रहना है, क्या क्या पूरे वैष्णव पद्धति से। और हरिभक्ति विलास में उन्होंने सभी शास्त्रों से निचोड़ किया। अगर आपने उसको ठीक से, जैसे श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध तो करना पड़ेगा ना, सन्यासी को जरूर, गृहस्थ को करना पड़ेगा। बच्चे का जन्म हुआ, उसके संस्कार उसको करने पड़ेगा, 16 संस्कार। सन्यासी को थोड़ी एक ही संस्कार, सन्यास हो गया, बाकी गृहस्थों को तो 16 संस्कार करने पड़ेंगे। तो हमको वैष्णव पद्धति से कैसे करना है, हरिभक्ति विलास
षडसार रीतियां, तो ये गृहस्थों को सिखाना जरूरी है, नहीं तो उनके हाथ से शुद्ध भक्ति के नाम से अपराध हो जाएंगे, जिस लेवल पे नहीं वो उनको कर नहीं सकते, है ना। तो ये इसमें इस प्रभुपाद के तात्पर्य में ये भी थोड़ी झलक हमें मिल रही है ना। ये फर्स्ट कैंडो के काफी प्रभुपाद ने अच्छे से डिटेल में लिखे पढ़ता। ठीक है, ओके प्रभु, और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। इसका तो आवाज आया था, बंद हो गया, आवाज नहीं आ रहा। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा अलग प्रश्न है। नहीं, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। मुझे कम आ रहा है कि सबको कम आ रहा है पता नहीं। नहीं, सभी को कम आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रहा है। प्रभु जी, प्रश्न थोड़ा हटके है, लेकिन हाँ। अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवी में से एक है ना? हाँ सप्त चिरंजीवी में से एक है ना अश्वत्थामा? हाँ तो हाँ, तो बोलिए ना। अश्वत्थामा के ऊपर बहुत ऐसी चर्चा होती है, अलग अलग कथाएं बताते हैं, तो ऐसा हम मालूमात कर सकते हैं कि क्या अश्वत्थामा एक्चुअली कहाँ रहते हैं? वो देखिए, वो तो लोग पूछते हैं। हमें वो हम कैसे बता सकते हैं? ऐसे तो अभी अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षत्रिय है जो भागवतम में लिखा है कि वो बरोबर आएंगे कलयुग के अंत में और सत्ययुग चालू कर देंगे, लेकिन आपको एक्सेस नहीं उसमें, हमें उसको एक्सेस नहीं है। अश्वत्थामा ये द्वापर युग का व्यक्ति हमको कैसे दिखेगा कलयुग के आदमी को? कोई पुण्यात्मा उसको दिख सकता है गलती से, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। जैसे भीम पांडव एक बार हिमालय में से जा रहे थे, तो पांडव द्वापर युग के हैं, तो पांडव हिमालय का एक रीजन कट के भीम भीम जा रहा था, वहां के लोगों ने रोक दिया, बोले आप नहीं जा सकते, इसके आगे आपकी मर्यादा नहीं, वो वापस आ गए, है ना। भले भीम में शक्ति थी, वो जा सकते थे, बोले आप नहीं जा सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। भागवतम जानेंगे हम, अश्वत्थामा क्यों जानेंगे? भागवतम में क्लियर लिखा है कि अश्वत्थामा अगले मनवंतर में एक सप्तर्षि बनने वाला है, बस समाप्त। हमको पता है जो भागवत में होने वाला है ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। माँ की जय।